Hello. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम ईस्टर शो पे गए थे। यहाँ पे देखिए, जब ईस्टर होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, उस टाइम पे पब्लिक हॉलीडेज़ हो जाती हैं ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए। इसका मतलब ये है कि स्कूल्स यहाँ पे बंद रहते हैं और कई लोगों के कंपनीज़ में भी छुट्टी रहती है। तो ईस्टर शो जो है, सबसे बड़ा ईस्टर शो वो सिडनी में ही लगता है ईस्टर के दौरान। इसे रॉयल ईस्टर शो बोला जाता है और ये ओलंपिक पार्क में लगता है। ओलंपिक पार्क यहाँ पे एक एरिया है, सबर्ब। ये 2000 में यहाँ पे एक स्टेडियम बना था जब ओलंपिक्स हुए थे। तो तब से इस एरिया का नाम ओलंपिक पार्क है और ये बहुत बड़ा एरिया है और रॉयल ईस्टर शो यहीं पे लगता है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक मेला है जो साल में एक बार लगता है और यहाँ पे लोग रीजनल एरिया से, कंट्री साइड से, ऑस्ट्रेलिया के विलेजेस से उठ के आते हैं और यहाँ पे 3 से 4 दिन वो रहते हैं होटल्स में, या बाहर की कंट्री से भी लोग आते हैं और यहाँ पे वो सारा दिन स्पेंड करते हैं। तो हम भी वहाँ पे गए थे। सबसे पहले हमने वहाँ पे चिकन एंड चिप्स खाए थे। चिकन एंड चिप्स जो है ना, यहाँ का स्ट्रीट फूड है। जैसे हम इंडिया में किसी मेले पे जाते हैं तो हम वहाँ पे समोसे, चाट, गोलगप्पे ऐसा कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे चिकन और चिप्स या फ़िश एंड चिप्स जो है वो यहाँ का स्ट्रीट फूड है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सिर्फ चिप्स खा सकते हो। फ्रेंच फ्राइज़ को इंडिया में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में चिप्स बोला जाता है। तो ये सारे राइड्स जो हैं वे ये बच्चों के लिए हैं। देन यहाँ पे हमने लेमनेड पिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेमनेड भी यहाँ का स्ट्रीट फूड है, लेकिन वो आपको ऐसे गैदरिंग में, जैसे ना कोई मेला लगता है वहाँ पे ही मिलेगा, आपको नॉर्मली स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ये है बच्चों वाला एरिया। ये बच्चों वाला एरिया ही बहुत बड़ा है दोस्तों। मैं इतना थक गई थी कि हम अडल्ट्स वाले सेक्शन में जा ही नहीं पाए क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में लगता है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ईस्टर शो है। तो और यहाँ, क्योंकि ये संडे का दिन था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये मेरी बेटी से ये राइड लेना था, लेकिन अभी ये 1.5 साल की है और मुझे ऐसा था कि ये शायद रोना ना स्टार्ट कर दे, तो मैंने ये राइड तो नहीं दिलाई इसे, लेकिन मैं इसे ट्रेन में, एक मिनी ट्रेन थी उसमें लेके बैठी थी, तो इसने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे। और ये ना सेपरेट एरिया बना हुआ है, एक पार्क बना है। यहाँ पे ये जो है बच्चे एग हंटिंग करते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल एग्स को ये कहीं कहीं छिपा देते हैं और बच्चे यहाँ पे इसे ढूंढते हैं। ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है तो हम वहाँ पे नहीं गए अंदर। तो ये सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। देखिए, बहुत बहुत ही बड़ा एरिया है। हम तो घूम ही नहीं पाए, मैं तो बहुत थक गई थी ऑलरेडी। फिर भी हमने जितना एरिया कवर कर पाया हमने किया, क्योंकि इसकी भी आपको टिकट पे करनी पड़ती है। 2 अडल्ट्स के लिए हमने ऑलमोस्ट $100 पे किए हैं। देन यहाँ पे ट्विस्टी पोटैटोस हमने खाए। ये भी यहाँ का स्ट्रीट फूड है, आपने इंडिया में भी खाए होंगे। इसके अलावा चीज़ ऑन स्टिक, जो मेल्टेड चीज़ होता है ना, उसे वो स्टिक पे लगा के देते हैं, जैसे आप देख सकते हो। और ट्विस्टेड चिप्स, ये भी हमने यहाँ पे खाया, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है ना, वो ये तो खाता ही खाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रीट फूड है। तो यहाँ पे एक परेड की तरह ऐसे निकल रहे थे ये सारे लोग और ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे डांस या कुछ सर्कस की तरह करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और ये इंटरेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग।
देख के हम सेपरेट एरिया में आ गए थे। ये है शीप एंड फ्लीस शो। मतलब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी शीप को लेके आते हैं और ऐसे इन्हें रखा जाता है ताकि लोग इन्हें देख पाएँ एग्ज़िबिशन की तरह। और ये अपनी जो सारे फार्मर्स हैं ना, ये अपनी अपनी शीप को भी लेके आते हैं, प्लस उनकी वूल को भी ऐसे एग्ज़िबिशन की तरह शीशे में डाल के लगाया जाता है ताकि लोग इसे देख सकें। और ऊपर से यहाँ पे कोई कंपटीशन भी होता है, तो कंपटीशन के बेसिस पे जो फर्स्ट शीप आती है या उनकी जो वूल की क्वालिटी होती है या उनकी ब्रीड की जो क्वालिटी होती है उसके बेसिस पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे प्राइज़ भी फार्मर्स को दिए जाते हैं। तो आप इन भेड़ों को आप टच भी कर सकते हो। देन ये हम आ गए थे पोल्ट्री वाले सेक्शन में। ऑस्ट्रेलिया के एग्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स ये बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और बहुत यहाँ पे सारे फार्मर्स अपने अपने उन्होंने एग्स रखे हुए हैं डिफरेंट तरह के, और इन्हें भी प्राइज़ मिले होंगे। और ये जो सारी हैं ये मुर्गियाँ हैं, ये डिफरेंट तरह की मुर्गियाँ फार्मर्स अपने लेके आए हैं डिस्प्ले के लिए। तो ये काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, मैंने बहुत डिफरेंट तरह की देखी और मुझे नहीं पता था कि इतनी डिफरेंट तरह की यहाँ पे मुर्गियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ पे जब ईस्टर शो पे आके आपको देख के पता चलता है तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये देखिए ये कितना चिल्ला रही है, तो मुझे इसके ऊपर बहुत ऐसे तरस आ रहा था। देन यहाँ पे कुछ बत्तखें भी थी। तो ऑस्ट्रेलिया अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीट के लिए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिस के लिए बहुत ही जाना जाता है। देन हम यहाँ पे आ गए थे, ये भी एक सैंडविच वाली शॉप है और यहाँ पे मिल्क शेक और डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़ वगैरह मिल रहे थे। तो ये मैंने चीज़ टोस्टी ली है, तो मुझे ये काफ़ी टेस्टी लगती है। ये इसका ज़्यादा टेस्ट स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे खाना। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम खाओगे ना तो ये सैंडविच आपको बड़ा ऐसा लगेगा टेस्टलेस सा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसे पहले भी खाया है। इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया है। और ये है कैटल शो। सो सारे फार्मर्स जो है ना वो अपने यहाँ पे अपने काउज़ और बफेलोज़ को ऐसे लेके आते हैं। ये बुल है यहाँ पे कंपटीशन के लिए और उन्हें उनकी क्वालिटी के बेसिस पे प्राइज़ दिए जाते हैं। देन उसके बाद हम आ गए थे आर्ट गैलरी में। यहाँ ये आर्ट गैलरी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं तो ये सारा कवर ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना थक गई, इतनी ज़्यादा बड़ी है दोस्तों, मैं क्या ही कवर करती इसे। तो ये फ़ोटोग्राफ्स वाला सेक्शन है, जो फ़ोटोग्राफ़र्स को जैसे किसी कैटेगरी में फ़र्स्ट और सेकंड प्राइज़ मिला, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। फ़ोटोग्राफ्स तो खैर बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा मन भी था कि मैं देखूं, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से भी लोग आते हैं, तो बहुत भीड़ थी। और यह है वूलवर्थ का सेक्शन। सो वूलवर्थ यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ से बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ़ द ऑस्ट्रेलिया वहीं से ग्रॉसरी लेता है। तो वूलवर्थ वाले लोगों ने भी यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई। ये देखिए ये फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स अपने अपने कंट्री साइड से आए हैं और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐसे इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, जैसे सब्जी मंडी की तरह है। तो ये सारे फार्मर्स अपनी अपनी चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो है इनका स्टैंडर्ड है, एक गवर्नमेंट ने जो एक स्टैंडर्ड बनाया है, फार्मर्स को वो स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में कोई ख़राबी आ जाती है ना, तो वूलवर्थ या कोल्स ऐसे और भी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर करती है, तो उन्हें वो प्रोडक्ट अपनी शेल्फ से हटाना पड़ता है। इनकी डेकोरेशन देख के मुझे बहुत ही ऐसे इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स ऑलरेडी बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी हार्श है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एंड में ये मैंने अपनी बेटी के लिए ट्रेन राइड ली थी, तो मैं उसके साथ बैठी, मैंने भी एंजॉय किया। देखिए और भी बच्चे थे हमारे साथ, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। तो बस ये ट्रेन राइड के बाद हम घर आ गए थे। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए।
तो नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मैं वीडियो शूट करूंगी और ऐसे अपलोड करूंगी तो आप देख पाओगे। तो प्लीज़ बताना कि ये आपको अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।